जिंदगी में किसी और का आना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है माना। शायद ये मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सगाई में आए। आप आएंगे ना माना? ये क्या है? ये तुम्हारे लिए ही लाया था। मेरे सामने के शादी का कार्ड है। जानता था तुम यहाँ आओगी, इसलिए तोड़ देने आया था। तुम्हें भी शादी में आना होगा अर्चना। मैं आपकी शादी में नहीं आ सकती। मुझ में इतनी ताकत नहीं है माना कि मैं आपको किसी और का होते हुए देख सकूं। मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन तुम्हें ये शादी में आना ही होगा। नहीं माना, क्योंकि हौसले की जरूरत तुम्हें ही नहीं है, मुझे भी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल मैं सगाई में आऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे ये वादा करना पड़ेगा कि तुम इस शादी में आओगी। प्लीज। मैं आऊंगी मानव। आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे। यार तू मुझे मरवाएगा क्या? आज शाम को मेरी साली की सगाई है। मैं वहां टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। इसलिए आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल, ठीक है? चल बाय। आओ मानो। बोलो क्या काम है? सर वो ऑफिस में जयवंत सर और अर्चना मैम नहीं है। मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी, इसलिए एप्लीकेशन लाया साइन करवाने के लिए। कोई खास वजह? मानो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस महीने में ये तुम्हारा चौथा हाफ डे। मैं जानता हूँ पिछले दिनों तुम बीमार थे, इसलिए तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ी, लेकिन अब तो तुम ठीक हो गए हो। तुम्हें अपनी छुट्टियों पर कंट्रोल करना होगा। आज शाम को मैं और सतीश भी यहाँ नहीं रहेंगे। हम लोग अर्चना की सगाई में जा रहे हैं। सर इसी वजह से छुट्टी ले रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। सर वो मैं भी अर्चना की सगाई में आ रहा हूँ। मानो तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जानते हो अर्चना ने कितनी मुश्किल से तुम्हें बुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है। अब तुम फिर से उसके सामने आकर मानव, अब तुम्हारा और अर्चना का कोई रिश्ता नहीं है। पता है सर, मेरा और अर्चना का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आज भी हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं, और वही मैं कर रहा हूँ। मानव। धर्मेश, मैं सब जानता हूँ, समझता भी, लेकिन अगर तुम वहां पर आते हो तो अर्चना कैसे? और फिर वहां पर जयवंत की फैमिली वाले भी होंगे, हमें उनके बारे में भी सोचना।
अगर उन्होंने कुछ, तुम समझते हो ना? मैं समझता हूँ सर, लेकिन शायद आप लोग एक बात नहीं समझते। अगर मैं सगाई में नहीं आया तो शायद अर्चना ये सगाई नहीं करेगी। अपनी आंखों के सामने अर्चना की सगाई किसी और के साथ देखना मेरे लिए कितना मुश्किल है शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मुझे आना ही होगा सर, अर्चना के लिए। थैंक यू सर। लेकिन बेटा तू क्यों वहां जा रहा है? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास है, और ना ही समझाना मेरे लिए मुमकिन है। बस मुझे लग रहा है कि ये सही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरी बात मान बेटा, तू अर्चना की सगाई देख नहीं पाएगा। पता है मुझे पापा, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। लेकिन बेटा बाबा जाने दीजिए मानव को। मानव, अर्चना ने ही आपसे कहा होगा ना वहां आने के लिए। अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो वो सगाई नहीं करेगी, ऐसा ही कुछ कहा होगा ना उसने, जिसे सुनकर आप पिघल कर वहां। अर्चना को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम सचिन को बोल पाई हो आज तक? मानो तू ये क्या? एक मिनट बाबा, बोलो। 2 साल हो गए सचिन को बिछड़े हुए हमसे, क्या तुम बोल पाई? उसके प्यार को भूल पाई? नहीं, क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था। बिल्कुल उसी तरह से मैंने और रचना ने भी एक दूसरे से सच्चा प्यार किया, और एक दूसरे को बुलाने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। फिर एक बार बोलने पर वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि उसकी सगाई में जाऊं, उसकी हिम्मत बढ़ाऊं, उसको सहारा दूं उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? और मैं रिश्तों की अहमियत जानता हूं बाबा, इसलिए अपने बर्ताव की वजह से किसी पे भी उंगली नहीं उठने दूंगा, और इसलिए मैं वहां अपनी होने वाली पत्नी के साथ जाऊंगा। तुम चलोगे मेरे साथ? आज तो जल्दी आ गया। मंजू ताई, विनोद जी आप यहाँ आइए ना, अंदर बैठिए। कैसे तो? बस मैं ठीक हूँ, तो आजा आजा, मैं भी ठीक हूँ, आजा। कैसे भी? तुम लोग अचानक? वो हम आप सबको इनवाइट करने के लिए आए हैं। वैसे ऐन मौके पर बता रहे हैं आपको, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आज अर्चू की सगाई है। और हम चाहते हैं कि हमारी खुशी में आप सब लोग शामिल हो। हाँ, और देख, मैं तेरा आज कोई बहाना नहीं सुनूंगी, तुम सब लोगों को आना है। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। लेकिन मुझे एक बात तो बता, लड़का कौन है, क्या करता है? लड़का जयवंत राणे नाम है उसका, और अर्जू के साथ उसकी फैक्ट्री में ही काम करता है, मैनेजर की पोस्ट पर है। हमारा अजीत तो जानता है उसे, और पता है उसका परिवार बहुत ही अच्छा है, और हम सब लोगों को लगता है कि वो अर्जू को बहुत खुश रखेगा। चलो अच्छी बात है, हम सब लोग जरूर आएंगे। माफ करना विनोद, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं अर्चना की सगाई किसी और के साथ होते हुए देख नहीं सकता। तुम भी अच्छी तरह जानती हो, अर्चना मानव की सगाई किसी और के साथ सुखी हो ही नहीं सकती। तुम सब लोग उसे ये रिश्ता क्यों लाद रहे हो उस पर? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। अजीत, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अर्चू नहीं, और अब अर्चू को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा।
अजीत, तुम मेरे सबसे नजदीकी रिश्तेदार हो। अगर तुम नहीं आए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अजीत, विनोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उनकी बहनोई हो और आज उनके घर में इतना बड़ा फंक्शन है, वहां जाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है विनोद, अगर रिश्तेदारी निभाने की बात है तो मैं जरूर आऊंगा। लेकिन एक बात जो मैं समझ रहा हूँ और आप लोग नहीं समझ रहे हैं, उसे फिर से दोहराता हूँ। अर्चना ने यह फैसला मजबूरी में किया है, और एक भाई होने के नाते तुम्हें उसे यह गलत फैसला लेने से रोकना होगा विनोद। अगर मैं उसका भाई होता तो यही करता। अजीत, हमारे घर के किसी भी मेंबर ने अर्चू पर कोई जबरदस्ती नहीं की है। ये फैसला खुद अर्चू का है। मैं शाम को आप सब लोगों का इंतजार करूंगा। आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मेरी बहन की जिंदगी के लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा है, आता निकते नहीं और जरूर आना। हाँ मुन्नी, फूलों को छोड़ तू बाहर जाके खेल जा। बाबा ये क्या कर रहे हो आप? लाओ मुझे दो। अरे भगवान के लिए हार बना लो बेटा। सच कहती हूँ, मैं वैशु पर इतनी नाराज हूँ ना। धर्मेश ने भी उसे अचानक जोधपुर कैसे भेज दिया? अरे अर्चू की सगी बहन है, अर्चू की सगाई में नहीं है तो कैसे चलेगा? अरे भेजना ही था तो 2-4 दिन के बाद भेजना, आज ही क्यों? आई तो मेरी बात सुनेगी कि खुद ही बोलती रहेगी? धर्मेश की चचेरी बहन की शादी है जोधपुर में, वहाँ किसी ना किसी को तो जाना ही था, इसलिए वैशु चली गई। तो फिर धर्मेश चला जाता? वो कैसे चला जाता? उसकी वजह से ताई का रिश्ता पक्का हुआ है। आज वो बात सगाई तक पहुँची है, तो उसका इसमें रहना जरूरी नहीं है क्या? अगपन आई तो ठीक है ना, अब वैशु की शादी हो गई है, उसके लिए अपने ससुराल के रिश्ते भी तो मायने रखते हैं ना। अरे फिर भी आई छोड़ ना, अब हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वैशु आएगी ना, उसे जितना चाहे डांट लेना। वैसे तू मुझे क्या बताने वाली थी? अरे वही निमंत्रण वाली बात। आज शाम को साखरपुडा है और इतने लोगों को बुलाना है, और यादी बरोबर केली ना? हो ग भट दामले सगळे लिहिले। हाँ, वो रसिका ताई के घर मंजूषा और विनोद गए हैं, और भावना ताई को मैंने खुद फोन करके निमंत्रण दिया है। तो बस अभी कोई बचा तो नहीं? नहीं। आई, मानव के घर कौन गए? ये तो क्या कह रही है? अरे जयवंत के आई बाबा को कैसा लगेगा? हाँ तो क्या हुआ है? उन्हें तो मेरे अतीत के बारे में सब पता है ना, तो फिर? अर्चू, अतीत के बारे में पता होना और अतीत का सामना करना, इसमें बहुत फर्क होता है। हाँ बेटी, तेरी आई बिल्कुल सही कह रही है। कुछ बातें अपनी जगह पर ठीक होती है। मानव के घर वाले इस सगाई में नहीं आएंगे। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ बाबा, और मुझे उनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। लेकिन ताई, तुझे ऐसे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही है? नहीं वर्षु, मैं उनसे उनकी जिंदगी नहीं मांग रही, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए उनका आशीर्वाद मांग रही। ताई जो भी हो, तेरी इस जिद की वजह से बातें और उलझेंगी। और मान ले, अगर तेरी ये जिद हम मान भी लेते तो फिर भी उनके यहाँ न्योता देने जाएगा कौन? मैं मानव जीजू के सामने ये सब कुछ नहीं बोल पाऊंगी, और आई बाबा भी। मैं जाऊंगी। मैं वहां खुद जाऊंगी। अरे तूने सुना क्या? मानव और श्रावणी की शादी होने जा रही है। मुहूर्त भी निकल आया है। अनंत चतुर्दशी के दिन है मुहूर्त। अच्छा, हाँ ये तो अच्छा है। ऐसे बिन ब्याहे दोनों बिन शादी के कब तक रहेंगे अलग अलग? उन्हें अपने रिश्ते को कोई ना कोई नाम तो देना ही होगा ना। हाँ, अरे पता है अर्चना की भी सगाई होने जा रही है। वो जहाँ काम करती थी ना, वहीं का लड़का है, मैनेजर है। अर्चना आई। अरे अर्चना यहाँ पर? काकी, मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आज शाम को मेरे घर जरूर आइएगा।
बाबा आई चाय। अरे अर्चना, अर्चना बेटा तू आई, कैसी है? सदा सुखी रहो बेटा। आज अंदर। आज मेरी सगाई है। आई मैंने अपनी जिंदगी के छोटे बड़े फैसले लिए, उसमें हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे साथ था। तो फिर आज मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आपके आशीर्वाद के बिना कैसे ले लेती? आई आपने हमेशा मुझे अपनी बहू नहीं बेटी माना। आपकी बेटी की नई जिंदगी शुरू होने जा रही, और तो आपकी बेटी यही चाहती है कि आप वहां आकर उसके सर पर हाथ रखें। इसलिए मैं आपको मेरी सगाई का न्योता देने आई हूँ अर्जु। हाँ मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरी सगाई में आए। नहीं अर्चना, ये नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरी सगाई में आए। नहीं अर्चना, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बाबा? आप ही कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। बाबा, जो चीज अपने मुताबिक बदली नहीं जा सकती ना, उस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए बहादुरी से, है ना? आपकी बेटी वही करने जा रही बाबा, और उसे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। वो अपनी बेटी का साथ देंगे। श्रावणी, तुम इस घर की होने वाली बहू हो, और ये जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपती हूँ कि तुम आई बाबा को मेरी सगाई में लेकर आओ। मैं ये जानती हूँ कि मानव तो जरूर आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सब आओ। शौनी, मैं तुम्हारी सारी शंकाएं दूर करना चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम मैं तुमसे वादा करती हूँ श्रावणी कि तुम्हारी और मानव की शादी जरूर आऊंगी। कैसा रिश्ता है? हमारे घर से जुदा होने के बाद भी ये लड़की हमारे घर से इतनी जुड़ी हुई क्यों है? ऐसा क्यों है पापा? हम सब जाएंगे अर्चना की सगाई में। जरूर जाएंगे।